डेली रूटीन मैम क्या रहा था आपका इस बार? इस बार तो मैं एक्चुअली जॉब में भी हूँ अभी। लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ था फुल टाइम। हाँ, मैंने बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेज में आंसर राइटिंग भी नहीं की थी। मेरा ये था कि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट थोड़ा कर लूँ, उसके बाद आंसर राइटिंग थोड़ा बहुत मैं करेंट अफेयर और आंसर थोड़ा देखती रहती थी कैसा क्या रहता है। क्या चेंज आया था? चेंज यही आ गया है कि पेशेंस लेवल बढ़ गया है। पहले लगता है कि बहुत कुछ आता है, पर धीरे धीरे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को है, तो वो थोड़ा चेंज। कोचिंग और सेल्फ स्टडी क्या रोल है? हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट थी। आज मेरे साथ में युक्ति मैम, जिनकी रैंक 173 आई इस बार। ये पॉडकास्ट टॉपर की चल रही है, जिसमें मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपके कमेंट आ रहे हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन छूट जाएगा या कोई कमेंट होगा, कोई प्रश्न होगा, तो आप कमेंट कर देना। मैं अगले टॉपर टीचर थे आपकी बात पूछ लूंगा। मैम, सबसे पहले स्वागत है चैनल पे आपका। थैंक यू। क्या फीलिंग है आपकी? बहुत अच्छी फीलिंग है। काफी टाइम बाद कई टाइम से प्रिपरेशन करके 2021 में जाकर के सफलता मिली है। अच्छा लग रहा है। 5 साल हो गए मैम। अटेम्प्ट कौन सा था? ये मेरा तीसरा था। मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2021 के एंड में। 2021 में मैं जॉब कर रही थी, किया है मैंने। उसके बाद मैंने जॉब की है सैमसंग में, मैंगलोर में 2 साल की थी। इसके बाद लॉकडाउन की टाइम जॉब छोड़ दी, फिर तैयारी स्टार्ट की थी। ओके, लास्ट 2 अटेम्प्ट में मेंस लिखा था आपने? हाँ, लिखा था दोनों। ये लास्ट जो मेरा अटेम्प्ट था इससे पहले वाला, उसमें मैंने इंटरव्यू भी दिया था और फाइनल सिलेक्शन थोड़ा 2 मार्क्स से मेरा मिस हो गया था। ओके, तो आप इंजीनियरिंग ब्रेन काम किया, तीनों बार आपने प्री क्रैक किया, 2 बार। हाँ, सी-सेट में तो ऐसा डिफिकल्टी नहीं हुई। प्रीलिम्स का ये था कि प्रीलिम्स में मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी, बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगाई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे, तो उससे काफी। एज ए इंजीनियर डिफिकल्टीज क्या है इस जर्नी में? एज ए इंजीनियर जब आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, तो सब्जेक्ट्स जो होते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं। ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इंजीनियरिंग में हम बिल्कुल ही अलग चीजें पढ़ते हैं, तो वो पूरा डिफरेंट हो जाता है। और दूसरी चीज ये कि मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक किया, तो वो ऑप्शनल भी नहीं होता है इसमें यूपीएससी में। तो वो भी थोड़ा चैलेंजिंग था कि ऑप्शन सेलेक्ट कौन सा करना है। तो उसमें मेरा पहला, मैंने जब स्टार्ट किया था, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था मेंस का, तो मेरा मैथ ऑप्शनल था। तो मैंने स्टार्टिंग प्रिपरेशन मैथ से की, लेकिन फिर ये हुआ कि उसमें एक तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है और दूसरा कि गलती के चांसेस ज्यादा रहते हैं और फिर स्पेस भी नहीं मिलता उनको करेक्ट करने का। फिर मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने 2023 वाली और 24 वाली थी, वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन से थी। उसमें मेरा दोनों बार मेंस क्लियर हुआ। ओके, मैम क्या लगता है कि जो ये लोग देख के आते हैं कि हाँ रील्स बन रही है, आईएएस की पावर जो दिखाई जाती है, एक्चुअल में आपने तीसरा अटेम्प्ट था और 4 साल से आप इस जर्नी को देख रही हैं, रियलिटी क्या है इस यूपीएससी की जर्नी का? क्योंकि आप बहुत करीब से जान चुकी हैं। एक्चुअली बहुत ज्यादा उससे मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लेनी नहीं चाहिए। जो एक्चुअल वर्क है वो देखना कि एक्चुअल काम में क्या करना है, हमें अपना एम पता होना चाहिए, हमें प्रिपरेशन। क्योंकि रील देख करके आधे से ज्यादा यूथ तो अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। इतना होता भी नहीं है जितना एग्जैजरेट करके हमें इंस्टाग्राम पर रील्स में दिखाई देता है। अपना जो गोल है, अपन किस लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ ना आगे बढ़ना चाहिए। युक्ति मैम जो फर्स्ट अटेम्प्ट में थी, इस थर्ड अटेम्प्ट में कैसी थी? क्या चेंज आया था? चेंज यही आ गया है कि पेशेंस लेवल बढ़ गया है और वही है कि ये जर्नी काफी कुछ सिखा देती है लाइफ को लेकर के। आपकी अप्रोच काफी चेंज हो जाती है। पहले लगता है कि बहुत कुछ आता है, पर धीरे धीरे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को है, तो वो थोड़ा चेंज हो। कोचिंग और सेल्फ स्टडी क्या रोल है? कोचिंग मैंने ली थी, ऑनलाइन ली थी, बायजूस का टैबलेट कोर्स लिया, तो वो कंप्लीट किया। मतलब फाउंडेशनल मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है उससे हुई। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी भी की है, क्योंकि सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता है, करेक्ट भी होते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि नहीं समझ में आ रही, तो खुद से उस पर पढ़ाई करनी होती, तो वो एडिशनल मैंने या बाकी 3 में जो यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल है उनसे भी मैं। स्टैंडर्ड बुक सारे लोग जानते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपने एज ए सप्लीमेंट क्या क्या यूज किया ताकि नंबर आपको ज्यादा मिले? मैंने एक्चुअली बताऊं तो मैंने बहुत ज्यादा बुक्स तो नहीं यूज करी थी। स्टैंडर्ड बुक्स वो तो मैंने पढ़ी, बट ऐसा नहीं कि मैंने कोई अलग बुक पढ़ी। मैंने करेंट अफेयर्स अपना अपडेटेड रखा। उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज में कुछ लगाओगे तो काफी क्वेश्चन हमें नहीं मिल जाते, तो वो उससे मैं अपना कंटेंट एडिशन कर लेती थी। बट मैंने बुक्स ऐसे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी। मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि सोर्सेज अपना लिमिटेड रखो। जितना स्टैंडर्ड बुक्स है अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी, ये सब कर लो, आपका सिलेबस तो हो ही जाएगा। उसके बाद आप वैल्यू एडिशन के लिए करंट अफेयर्स में उससे कर सकते हो। ठीक मैम, एक बिगिनर का मैं कॉमन क्वेश्चन, स्टार्टिंग टाइम इनिशियल टाइम में वो सोचता है कि आंसर राइटिंग स्टार्ट करूं पहले या फिर
एनसीईआरटी के बाद मैं स्टैंडर्ड पढ़ूं या स्किप कर दूं एनसीईआरटी को? इनिशियल स्टेप 3-4 क्या हो सकते हैं? इनिशियल स्टेज में जैसे आप स्टार्ट करिए स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने का, अगर आपको लगता है कि डिफिकल्टी हो रही है स्टैंडर्ड बुक से समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप इस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़िए, भाकर की पढ़िए, थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक कवर कर लीजिए। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड से लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक जो है पढ़ रही है, आप डायरेक्टली भी पढ़ोगे तो वैसे टफ नहीं है वो। तो वो आपको उससे से अगर हो रही है तो फिर अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की फिर ज्यादा जरूरत नहीं बचती है। तो अगर इजीली आपको मैनेज हो रहा है तो आप पहले स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए। ठीक है, आप अपने डे को कैसे ऑप्टिमाइज करती थी? क्योंकि उसमें आपको आंसर राइटिंग करना होता है और आंसर चेक होता है, तो उस पर इवेल्युएट भी आप आगे करते हैं क्या गलती है। मैंने बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेज में आंसर राइटिंग भी नहीं की थी। मेरा ये था कि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट थोड़ा कर लूँ, उसके बाद आंसर राइटिंग थोड़ा बहुत मैं करंट अफेयर और आंसर थोड़ा देखती रहती थी कैसा क्या रहता है, बट बहुत ज्यादा लिखने की शुरू में भी प्रैक्टिस करी। फिल्म्स के बाद मैंने फिर प्रॉपरली अच्छे से प्रैक्टिस करी है मेंस के पहले आंसर राइटिंग की। तो जैसे सीरीज लगाओ उससे काफी एक्सपीरियंस मिलता है आंसर राइटिंग का। बाकी बहुत ज्यादा तो नहीं करी मैंने, थोड़ा मुझे एक्चुअली मैंने प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा फोकस किया, क्योंकि प्रीलिम्स आजकल ऐसा हो गया है कि एक स्टेज की वजह से फिल्टर हो जा रहे हैं पूरा साल बर्बाद हो जाते हैं। जी। तो मेंस के लिए मार्केट में रिविजन करो, देख प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आइडिया लग जाता है हॉट टॉपिक्स क्या है। जी मैम, एक्चुअली आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं जो कि उन एस्पिरेंट के लिए काफी हेल्प हो जाएगी जिनका प्री क्रैक नहीं हो रहा है। मैम 3 बार आपका क्रैक हुआ प्री, कुछ फॉर्मूला बताएंगे कि ये सेट पैटर्न है जो मैंने फॉलो किया और ये तरीके से मेरा निकला? हमारे इंटरव्यू में यही होता है, प्रीलिम्स को लाइटली मत लीजिए। प्रीलिम्स डिफिकल्ट डे बाय डे, हर साल आप देखोगे ईयर डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है और सीसेट भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो क्योंकि स्टेज क्वालिफाइंग के मार्क्स में जुड़ते तो लोग काफी लाइटली लेते हैं, तो वो नहीं करना है। आप उसको बहुत ज्यादा टाइम दीजिए। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप अगले साल दे रहे हो तो इस साल का ना भले प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड तैयारी कर लो, लेकिन जब जिस साल आपका प्रीलिम्स है जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करो, रिविजन करो और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर लगाने की कोशिश करो, ताकि आप स्पीड भी अच्छी होगी, एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। मेरा तो यही फॉर्मेट है प्रैक्टिस। डेली रूटीन मैम क्या रहा था आपका इस बार? इस बार तो मैं एक्चुअली जॉब में भी हूँ अभी। लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ था फुल टाइम। कौन सी पोस्ट? डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। तो अभी फुल टाइम तो नहीं दे पा रही, मतलब 2 एग्जाम आपने निकाल रखे हैं। जब फुल टाइम करती थी तो फिर तो मैंने बना रखा था कि जैसे लंच से पहले का टाइम मेरा पूरा जाएगा जनरल स्टडीज के लिए, लंच के बाद का टाइम ऑप्शनल के लिए, फिर थोड़ा टाइम मिलेगा तो रिवाइज कर लिया या कुछ प्रैक्टिस कर लिया। अभी जब जॉब के साथ ये था तो ऑफिस जाने से पहले मैं जितना हो सकता था जनरल स्टडीज पर, करंट अफेयर, जिस दिन जैसा मन कर रहा है प्रिपरेशन हो चुकी थी, थोड़ा बहुत एडिशन कर ली। और जो शाम को जॉब की बात करने के बाद देख लेती थी ऑप्शन का कुछ है या जो भी। करंट अफेयर 2 पार्ट में डिवाइड कर। करंट अफेयर को कैसे? करंट अफेयर में डेली की डेली देखती थी, कोशिश तो मेरी यही रहती थी। न्यूज पर नहीं पढ़ती थी, न्यूज एनालिसिस जो यूट्यूब पर अवेलेबल होती है वो देखती थी। पहला सब्जेक्ट अगर पढ़ ले रही हूँ, उसके बाद दूसरा पढ़ने तीसरा पहला बोलने लगता है, तो रिपीट कभी कैसे करती थी आप? इसका कोई वो अल्टरनेटिव नहीं है, रिवीजन ही करना पड़ेगा। बार-बार साइकिल क्या था आपका? कितने दिन बाद? ऐसा नहीं, मेरा तो मूड के ऊपर होता है, जिस दिन मुझे जो सब्जेक्ट पढ़ने का। देख लो भैया, मूड के ऊपर सारा गेम चल रहा है। नहीं ऐसा नहीं, जबरदस्ती नहीं पढ़ सकते। जिस दिन अगर मेरा मन है कि हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़ लूंगी, पॉलिटी का मन है तो, क्योंकि मुझे लगता है जो टाइम दे रहे हो आपका वो प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए। आपको पढ़ो अच्छे से, ये नहीं है कि प्रेशर में पढ़ रहे हो या फिर सिर्फ पढ़ना है, टाइम अलॉट करना है। जो आपकी दूर से गांव से देख रही है लड़की, जो बाहर नहीं आ सकती कि बड़े शहरों में जाकर मैं तैयारी नहीं कर सकती, उनके लिए क्या मैसेज है और आपके मन की बात जो एक्चुअल में यूपीएससी एस्पिरेंट इन पाथ को फॉलो कर सकता है? अभी ऐसा तो नहीं रह गया कि आपको डेली आकर के ऑफलाइन ही कोचिंग करनी है। मैंने खुद भी नहीं करी, ऑनलाइन ही करी, तो वो चीज अब प्रॉब्लम नहीं। आप ऑनलाइन करो, आपके सारे मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हो। वैसे ऑनलाइन कोचिंग मस्त चीप है, हाँ बहुत ही अफोर्डेबल है, वो फॉलो कर सकते हो। ऐसा कुछ वो नहीं है टेंशन की बात है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने अपनी बहुत शेयर की। कैसे लगी वीडियो आप कमेंट करते चलना, कोई डाउट होगा कमेंट कर देना, मैं अगले टॉपर से पूछ लूंगा। कैसे लगी बता देना। चलिए, थैंक यू सो मच।